हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल सिंगल वेरिएबल क्या है? देखिए, लीनियर इक्वेशन जैसे मान लिया कि दिया हुआ है 2x प्लस 3 इक्वल टू दिया हुआ है 15, 2x प्लस 3 इक्वल टू दिया हुआ है 15। इसको लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। और बीच में क्या इक्वल दिया हुआ रहता है, इसका कहीं पर फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड x इक्वल टू व्हाट। हम लोग क्या बोलेंगे इसे? लीनियर इक्वेशन सिंगल वेरिएबल का मतलब होता है 2x प्लस 3 इक्वल टू 15 दिया हुआ है। इसमें क्या सिर्फ जो वेरिएबल है वो x है। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल क्या है? x है, ओनली x है। अगर इसमें x y z अगर दिया हुआ रहता है हम लोग बोलते हैं 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल, तो ये है सिर्फ सिंगल वेरिएबल। सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व देखिए, इसमें 2 और x है, इसका मतलब 2 का कोफिशिएंट 2, x का कोफिशिएंट 2 है। कितना? x का कोफिशिएंट 2 है, यानी एक जो है और x में और x मिला हुआ तो कितना हो जाएगा? x प्लस कितना हो जाएगा? 2x है ना, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो गया? 2 हो गया। अभी हम लोग 2x प्लस 3 इक्वल टू अगर 15 लिखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एलएचएस। क्या बोलते हैं? एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं आरएचएस। आरएचएस मतलब राइट हैंड साइड, किससे? बराबर से। बराबर का जो बायां साइड है सारा एलएचएस, राइट साइड में वो आरएचएस, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अभी देखेंगे 2x प्लस 3 इक्वल टू 15 दिया हुआ है। इसमें इक्वल के बाद मतलब लेफ्ट से राइट करने में इसका साइन चेंज होता है। क्या होता है? साइन चेंज होता है, यानी प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस होता है, प्लस का क्या होता है? माइनस, माइनस का प्लस होता है। अब यहाँ पर देखिए 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये क्या है? वेरिएबल। ये क्या है? कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट होता है जिसका मान नहीं बदलता है, और वेरिएबल जिसका मान बदलता है। मतलब मान बदलने का मतलब हुआ कि जैसे x बराबर 2 3 4 5 6 7 ऐसा कुछ आता है। 3 का वैल्यू हमेशा 3 होगा, इसीलिए वो बदलता नहीं, इसलिए बोलते हैं कांस्टेंट, अचर। क्या बोलते हैं? अचर। इसको बोलते हैं अचर। 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15। और ये क्या है? लेफ्ट साइड में प्लस में, इधर आके हो जाएगा माइनस में, यानी 2x इक्वल टू हो जाएगा कितना? हो जाएगा 12। 12 बजे 3 जाएगा, सॉरी 15 बजे 3 जाएगा, कितना बचेगा? 12 बचेगा। यानी x इक्वल टू, अब ये क्या मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई के क्या होता है? उल्टा डिवाइड होता है। क्या होता है? डिवाइड। तो h इक्वल टू 12 बाई ये 2 नीचे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 नीचे आ जाएगा। काट दिए, कितना हो गया? 6। यानी x बराबर कितना हो गया? 6। अब इसको हम वेरीफाई करना है। क्या करना है? वेरीफाई करना है। वेरीफाई मतलब कि आपका जो एज का वैल्यू जो 6 आया वो सही या गलत है, हम इसको चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए चेक कैसे करेंगे? 2x प्लस 3 इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है। x का वैल्यू कितना है? 6 आया, तो रख दीजिए 6 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो गया? 15। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा? ये 12, 6 टू 12 प्लस 3 इक्वल टू 15। ये हो जाएगा कितना? ये प्लस में है, ये हो जाएगा 15, ये भी हो जाएगा 15। इसका मतलब 15 बराबर 15, 15 इक्वल टू 15, यानी हमारा आंसर सही है। सेकेंड एग्जांपल इसे समझिए। सेकेंड एग्जांपल, जैसे मान लिया कि दिया हुआ है 12y प्लस 15, 12y प्लस 15 इक्वल टू दिया 105। कितना दिया हुआ? 105। ये क्या है? ये भी सिंगल वेरिएबल है। सिंगल मतलब से y लगा हुआ है। सॉल्व करना है इसको, सॉल्व कीजिए इसको। 12y प्लस 15 इक्वल टू 105। ये क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। इसको क्या कहाँ लेकर जाएंगे? लेफ्ट राइट हैंड में लेकर जाएंगे, यानी 12y इक्वल टू हो जाएगा 105 माइनस 15। क्या हो जाएगा? माइनस 15। और y इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको आप माइनस करते कितना बचेगा? 90। कितना बचेगा? 90। और y इक्वल टू क्या? मल्टीप्लाई में नीचे हो जाएगा ये डिवाइड। क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। कीजिए, 6 से काटिए, 6 टू 12 और 6 कितना हो जाएगा? 15, यानी 15/2। y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15/2। अगर इसका मिक्स में करेंगे तो हो जाएगा 712। ठीक है, 7 टू 14 ओवर 15/2। ये आपका आंसर हो गया। थर्ड एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 3 सिंगल वेरिएबल का। एक और सॉल्व कीजिए। जैसे मान लिया कि दिया हुआ है 12u प्लस 0 इक्वल टू 100।
12u प्लस 0 इक्वल टू 100 दिया हुआ है, यानी इसका 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और सीधा क्या मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई क्या होता है डिवाइड होता है, यानी इक्वल टू हो जाएगा 100/12। काट दीजिए इसको, ये हो जाएगा 53 हो जाएगा 6 और कटेंगे तो हो जाएगा 25/3, यानी इक्वल टू कितना हो जाएगा 20/3। अगर मिक्स में करेंगे तो 813 होगा, 8 दीजिए 24 1 25/3। ठीक है, आगे एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, समझने के लिए लीनियर इक्वेशन बहुत आसान है, बहुत आसान है इसका। जैसे मान लीजिए फ्रैक्शन में दिया हुआ है 3/2x प्लस 5/3 इक्वल टू 17, ऐसा कुछ दिया हुआ एग्जांपल। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसे, तो यहाँ पर देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, 3x/2 है बराबर कर देंगे 17, इसे क्या लेकर जाएंगे राइट साइड में ले जाएंगे 5/3। ठीक है, अब हो जाएगा 3x/2 इधर और कर दीजिए इक्वल टू, अगर नीचे इसका डिवाइड में कुछ भी नहीं है मतलब डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं तो इसको 1 कर दीजिए, और इसके एलसीएम कितना होगा 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा 3 होगा। 1 में 3 डिवाइड करेंगे 3 और 17 में मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 17 3 जा कितना हो जाएगा 51, कितना हो जाएगा 51 माइनस 3 1 जा 3 1 और 5 में मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 5 ही रहेगा। अभी 3x कितना हो जाएगा 2 और इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो कितना हो जाएगा 46/3। ठीक है, अभी तो कैंसिल होगा नहीं। अगर अब ये सिचुएशन आ गया, ये सिचुएशन आ गया तो आप जानते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है तिर्यक गुना, यानी ऊपर वाले के अंश को नीचे से हर से मतलब ऊपर वाले नोमिनेटर को नीचे डिनोमिनेटर से और नीचे डिनोमिनेटर को ऊपर न्यूमरेटर से हम लोग गुना करते हैं। क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो गुना कीजिए, यानी 3x इंटू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा इक्वल टू 46 इंटू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये जो मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 2 12 2 1 4 2 8 1 9। अब 9x इक्वल टू होगा 92 हो गया, तो x इक्वल टू चुकी मल्टीप्लाई में डिवाइड होगा, यानी 92/9 कितना होगा 92/9। तो इसमें क्या है ये कैंसिल नहीं होंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कितना आ जाएगा 10 to 9। ठीक है, 9 10 जा 90 और 2 92/9, ये आपका आंसर हो गया। x इक्वल टू कितना हो जाएगा 90/2/9। चलिए एक एग्जांपल और समझिए जो फ्रैक्शन में होगा, फ्रैक्शन वाले में तो जब प्रॉब्लम होता है बच्चे लोगों को सॉल्व करने में, बिल्कुल इसको इजी ढंग से समझिए। देखिए 7x + 3 + 15 इक्वल टू 3x/5 + 17, ये ऐसा कुछ दिया हुआ है, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए बिल्कुल आसान है। क्या ये आसान है, हम लोग क्या करेंगे वेरिएबल को एक तरफ कर देंगे, कांस्टेंट को एक तरफ कर देंगे। यहाँ पे क्या वेरिएबल है, क्या है कांस्टेंट, क्या है वेरिएबल है, क्या है कांस्टेंट। तो वेरिएबल को एक साइड में किया, जिसमें भी x लगा हुआ है x y z a b c d कुछ भी लगा हुआ है तो क्या होगा वेरिएबल, जिसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ वो होगा कांस्टेंट। सिंपल 7x/3 और इसको लेकर उठा के लेके आ जाइए लेफ्ट साइड में तो कितना जाएगा 3x/5 माइनस में क्यों होगा, चूंकि ये इधर प्लस में कोई साइन नहीं तो प्लस, लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस। 17/17 क्या है, नीचे में कुछ भी नहीं है तो 7 कुछ भी नहीं है, 17 ही होगा 17, और ये प्लस में है तो इधर राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा -15। ठीक है, अभी फ्रैक्शन में सॉल्व कीजिए, 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा 15, चूंकि नहीं कुछ है तो 15 होगा, मल्टीप्लाई दोनों कर देते हैं। डिवाइड कीजिए इसको, इसमें से डिवाइड करते हैं 3 5 की 15 5 में 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 5 जा 35x माइनस इसमें से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3 और 3 में 3 से मल्टीप्लाई 3 3 जा 9x। ठीक है, माइनस कीजिए कितना हो जाएगा 2, 35 माइनस 9 इक्वल टू कितने हो जाएंगे 26 26x/15 इक्वल टू हो जाएंगे 2। नेक्स्ट क्या होगा, अभी इसका डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, इसको आप 1 लिख दीजिए। अब क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ऊपर से नीचे नीचे में ऊपर से गुणा कीजिए, मतलब इसके अंश में आगे के हर से और उसके अंश में नीचे वाले ये हर से, मतलब ये न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, इसके नोमिनेटर को इसका डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 26 में 1 से करेंगे तो 26 ही रहेगा x,
और जो 15 में 2 से कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा 30/26 कितना हो जाएगा 30/26। इसको काट कर छोटा कर सकते हैं 15/13। अगर जो मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे तो 13 1 जा 13 और 2 और 13 ये आपका आंसर होगा। क्लियर है बच्चों। एक लास्ट क्वेश्चन जो आपको घर से होमवर्क में बनाना है और जो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है। और अगर आपको समझ में आ गया तो लिखना मैथ इजी है। क्या लिखना है? मैथ इजी है लिखना है। कमेंट बॉक्स में लिख करके आप भेज दीजिए मैथ इजी है। चलिए आपको जो होमवर्क में करना है ये 2x + 15 इक्वल टू दिया हुआ है 25। 2x + 15 इक्वल टू दिया हुआ है 25। बिना पेन पेंसिल उठाए आपको सीधा x का मान निकालना है और कमेंट बॉक्स में लिख देना है आंसर कितना होगा और नीचे लिख देना। अगर आप लिख पाए, अगर आप लिखने योग्य हो, आप लिख सकते हैं तो आप लिख दीजिए मैथ इजी है। क्या लिखना है? मैथ इजी है लिख करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।